फ्रेंड्स, शहर की पार्टी और गांव के न्योता में बहुत अंतर होता है। साफ साफ शब्दों से ही पता चल रहा है दोनों के, पार्टी और न्योता। तो पार्टी तो हमने सुना था जब शादी के पहले, अब तो खैर मैं भी जाती हूँ थोड़ा बहुत छोटी मोटी पार्टियों में, भी हस्बैंड की ऑफिस की हुई, आस पड़ोस में हुई। तो पहले नेता होता की पार्टी होती थी, तो हम लोग सोचते वही पार्टी होती है, वहीं पे लोग जाते हैं, कुछ भी खान पान होता है तो उसको पार्टी बोलते हैं। लेकिन गांव में जो न्योता होता है उसका अलग ही मतलब, उस न्योता का अलग ही अर्थ है और अलग ही खुशी मिलती है सुन के कि न्योता है। अगर कल न्योता है तो आज रात से लोगों को खुशी के मारे भूख नहीं लगती है। जैसे हमारे यहाँ मठमंगरा होता है, मायन होता है, शादी ब्याह, मुंडन, छेदन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें न्योता विद चूल्हिया। चूल्हिया मतलब चूल्हा यानी पूरे घर के एक भी सदस्य नहीं छूटेगा, आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, चूल्हा आपको हमारे यहाँ निमंत्रण है, आपको आना है। ऐसा लोग नाऊ दादा जाते हैं एक दिन पहले बुला के आते। उसके बाद घर का कोई मेन सदस्य जो गार्जियन होता है वो भी जाता है। उसके बाद जब खाने का टाइम होता है तो बच्चे बुलाने जाते हैं कि चलो चाची, चलो दादी, चलो भैया, न्योता शुरू हो गया। जब तक कोई आ नहीं जाता, सब लोग एकत्रित होते हैं, तभी जाके वहाँ पे भोजन पानी की मतलब शुरू होता है। और जिस दिन न्योता रहता है उस दिन द्वार तो खरौचा से बाहर के लगलगा दिया जाता है, एकदम साफ सुथरा कर दिया जाता है। साइकिल महुआ के नीचे, चरपहिया एक कोने, दुई पहियाओं कोने, जो पैदल हम के चप्पल हो की, उनके जूता, सब लोग बिल्कुल सब चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। साइकिल अलग खड़ी है, चारपहिया सब मतलब व्यवस्थित चीज़ें होती हैं, व्यवस्थित करके रखा जाता है। और द्वार एकदम एकदम साफ सुथरा, 1 किलोमीटर तक से सफाई हो जाती है। मतलब मान लीजिए बगिया में हमारा, मतलब बगिया किस बार हमारा घर है तो स्कूल तक से सफाई होती है, जैसे होता है जहाँ जनवास दिया जाता है। शायद मैं अगर गलत बोलूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो इतनी बेहतरीन सफाई होती है, लाइट वाइट, जनरेटर चलता है, धक 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 धक। और खाने में क्या, पूड़ी, कचौड़ी, कद्दू की सब्जी, बैगन की सब्जी, माठा, चीनी, आंवला का अचार, मिर्चा, खटाई, और बहुत लोग सलाद पापड़ चलने लगा है। लेकिन मैं कोहला करई पतरी में जब नीचे जो है चटाई बिछा दी जाती है और बढ़िया पतरी रख दी जाती है, कोहला कढ़ाई पानी पीने के लिए। कोहला यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है, कोहला कढ़ाई बोलते हैं। इसमें खीर वगैरह देना है, कुछ देना है तो वो बर्तन होता है। और कुल्हड़, कुल्हड़ जिसमें पानी पिया जाता है, मिट्टी का बर्तन होता है। महुआ के पत्ते की पतरी होती है और ऐसे चटाई बिछा दी जाती है, जो मतलब मैट आती है हमारे, वो मैट भी अलग होती है। तो पंगत सब लोग एक साथ मिलकर खाते हैं। और 10 जने एक पंगत में, एक लाइन में तो 4 लोग तो पसोइया रहते हैं, 4 से 6 लोग पसोइया रहते हैं। और ले ला, और ले ला, एक पूरी ले ला, हमारे तरफ से ले ला। इतने प्यार से खिलाते हैं, उस खाने को खा के गैस भी नहीं बनती, पेट में गुड़गुड़ भी नहीं होती, बुड़बुड़ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरे दिन परसा भी आता है, जो भी बचता है एक दूसरे को गांव में बांटा जाता है, लोग खाते हैं। और कई दिन जो चीज़ें मिठाई खटाई बची रहती है गांव में बांटी जाती है। तो ये होता है गांव का न्योता। माफ़ कीजिएगा, और कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। और शहर की पार्टी, जाओ चले जाओ तो हाय मर्जी, क्यों ना पूछी काहे नहीं आया, का दिक्कत रही, क्यों ना पूछी, बहुत ज़्यादा खास यार तो हेलो हाय हो गया, नहीं अपने हाथे निकारा खा, झूठे धरा जा, क्यों ना पूछी जाती। हमारे यहाँ तो कुछ दूर तक छोड़ा जाता है, गांव में कुछ दूर तक तो लोग विदा करने आते, जाती है फिर आए वहाँ, चलो ठीक है, जे खाने उनका परसा ले जाए, इतना समझाया जाता है, बताया जाता है। तो ये होता है गांव का न्योता, जो अब जो है विलुप्त हो चुका है, वैसा नहीं होता है। अब तो पार्टी चलने लगी गांव में भी, और कोई इतने प्यार से खिलाता भी नहीं। लेकिन अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। शायद मेरे यहाँ मैं जाऊँ तो आपको दिखाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अपना अपना रिवाज है, पार्टी भी ज़रूरी है, आजकल शहरों में पार्टी वार्टी हो रही है। और इतना प्यार वहाँ नहीं रहता पार्टी में, खुद जाओ, खुद खाओ, खुद चले आओ, कोई नहीं पूछता इतना ज़्यादा। माँ रोही में जो ना है हाथ डाल के निकालो, खाओ, कुछ शुद्धता नहीं है। तो गांव का न्योता जो है, गांव का जो कल्चर, उसको एक बार आप जरूर देखिए, उसका अनुभव लीजिए, फिर आप शहर की पार्टी को भूल जाएंगे। मैं शहर में रहती हूँ लेकिन मेरा दिमाग मेरे गाँव में रहता है।